नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं भोपाल से। लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज अफसरों के साथ में एक बैठक बुलाई है। बैठक में नए स्वतंत्र अधिनियम 2020 के ड्राफ्ट पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और इसके बाद प्रस्तावित बिल का ड्राफ्ट राज्य शासन के वरिष्ठ सदस्य सचिव समिति को भेजा जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से आहूत करने की मंजूरी दे दी है। ऐसे में सरकार इस बिल की सभी तकनीकी और कानूनी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल को लेकर चर्चा बुलाई है, जिसमें स्वतंत्र अधिनियम 2020 के तहत शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर को इसे चर्चा में शामिल किया जाएगा सत्र में। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए अफसरों के साथ में एक आज खास बैठक बुलाई गई है। जाहिर है कि अधिकारियों से अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर विस्तृत रूप से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इस कानूनी बिल को लागू करने को लेकर के क्या क्या फैसले या क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, एक खास विशेष बैठक बुलाई गई है नरोत्तम मिश्रा द्वारा, जिसमें अधिकारियों के साथ वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनना चाहिए उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती हैं। सबसे पहले इस खास बैठक को लेकर के मैं आपसे ताजा अपडेट चाहूंगी, इसको लेकर के कोई खास अभी तक जानकारी जो निकलकर सामने आई हो। देखिए बुशरा, बिल्कुल ये समझने की जरूरत है इस समय, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत और मध्य प्रदेश सरकार में एक लव जिहाद को लेकर एक मुद्दा बनाया हुआ है और लगातार काम लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने के लिए कर भी रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें, तो तमाम ये जो नेता हैं जो सरकार के जो है मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि लव जिहाद कानून लाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में लव जिहाद को लेकर जो मामले बढ़े हैं, गरमाए हैं, तो तमाम राजनीतिकरण हुआ भी है और पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप लगे भी हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव के दौरान और चुनाव जीतने के बाद जो घोषणा करी थी कि जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद कानून लाने जा रही है, तो उसके ऊपर अब जो है आज एक बैठक, बड़ी बैठक जो है बुशरा होने जा रही है, जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लेंगे और तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी, जिसमें विधि विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको मैं ये भी बता दूं बुशरा की विधानसभा का सत्र को लेकर सरकार ने जिस तरीके से राज्यपाल आनंदीबेन को प्रस्ताव भेजा था 3 दिन के प्रस्ताव को लेकर, वो आनंदीबेन राज्यपाल ने जो है मंजूर कर दिया है और 28 से लेके 30 दिसंबर तक 3 दिवसीय जो है सत्र जो है आयोजित हो सकता है और जिसकी अधिसूचना भी जल्दी जारी हो जाएगी। ऐसे में सरकार इन विधानसभा सत्र के दौरान ही लव जिहाद के ऊपर जो कानून है वो उसका पूरा विधेयक जो है विधानसभा में रखने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं बुशरा की मध्य प्रदेश सरकार के पास समय भी कम बचा हुआ है और तमाम वो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं सरकार को, जिसमें लव जिहाद को लेके आगे की कार्रवाई की जाए और जो है कानून बनाया जाए। हालांकि अभी तक जिस तरीके से हमने देखा है और जिस तरीके से हमारे पास खबर आ रही है, और कहीं ना कहीं 5 साल तक की सजा का प्रावधान जो है वो सरकार करने का विचार बना रही है। हालांकि अगर हम देखें तो आज का ही हम देखें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेके जो कानून बनाया है उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है, नहीं बड़ी कठोर सजा का प्रावधान किया है। ऐसे में अब सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार यानी शिवराज सरकार भी इस चीज के ऊपर विचार कर सकती है कि आखिर किस तरीके का इसमें कठोर कानून लाया जाए और साथ ही
ये जो घटनाक्रम बुशरा हो रहे हैं, यानी लव जिहाद के ऊपर अगर हमने जब नरोत्तम मिश्रा से ये जानकारी मांगी भी और उनका पक्ष भी जाना कि आखिर लव जिहाद के ऊपर आपका क्या पक्ष है और क्या सोच है सरकार की, तो साफ तौर पर उनका भी कहना था कि मैं लव का विरोधी नहीं हूं, मैं जिहाद का विरोधी हूं। यानी कुल मिलाके कि जिस तरीके से कुछ घटनाक्रम जो पिछले कुछ समय से सामने आए कि युवक द्वारा शादी की जाती है महिला से और उसके बाद युवक जो अपने आप को हिंदू बताता है और उसके बाद में धर्म विशेष का जो युवक सामने निकल के आती है, यानी जाति उनकी धर्म विशेष निकल के आती है। तो कुल मिलाके ये जो घटनाक्रम हो रहा है, इस घटनाक्रम को रोकने के लिए सरकार इसे लव जिहाद और साथ ही कानून लाने की बात कर रही है, जिसको लेके आज पूरी तरीके से बड़ी बैठक के अंदर कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी बुशरा लिए जाएंगे। बहरहाल इस समय की स्थिति हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जो कदम लगातार रहा भी है, तो भाजपा की कार्यशैली भी रही है और भाजपा नेताओं की मंशा भी रही है कि हिंदुत्व की तरफ जो है राजनीति का झुकाव रहा है। तो ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव जो होने जा रहे हैं, यानी दिसंबर में पंचायत चुनाव है और उसके बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं बुशरा कि जनवरी से फरवरी माह के बीच में नगरीय निकाय चुनाव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में यह बड़ा एक मुद्दा है सरकार का, जनता के बीच में जब पहुंचेगी तो ये कानून को लेकर जब चर्चा की जाएगी तो हिंदुत्व संगठन, हिंदूवादी संगठन और हिंदूवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो आम जनता है या आम मतदाता है, वो इस कानून के जो पक्ष में जाएंगे तो कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को इसको मिलेगा भी और इसी को लेकर पूरे कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसके अंदर क्या कुछ बिंदु रहेंगे और इसकी सजा का क्या प्रावधान रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा, किस तरीके से इसको अप्लाई किया लाया जाएगा, ये तमाम जो चीजें आज की बैठक में रखी जाएंगी। और इसके बाद जो है बैठक का जो निचोड़ है वो गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आखिरी जो इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल रहेंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लव जिहाद के ऊपर कब बैठक ले रहे हैं और जो आज पूरी रणनीति बनाई जाएगी, उसके बाद अगली जो तारीख रहेगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उसके बाद अतुल, ये अच्छी बात है कि महिलाओं के हित के लिए अगर कोई कानून बनता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में ऐसा अक्सर देखा गया है कि कोई भी कानून लागू करने से पहले उसका राजनीतिकरण बहुत ज्यादा हो जाता है। हालांकि आपने कुछ देर पहले इसका जिक्र भी किया, तो कानून लाने से पहले इसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। मुझे इससे जुड़ी एक प्रतिक्रिया याद है किसी राजनेता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले से ही राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव के तहत किसी का धर्म परिवर्तन करना कानूनी अपराध है। इसके पहले भी कानूनी तौर पर बहुत सारे ऐसे चीजें बनाई गई हैं संविधान में जो लोगों के हित में काम करती हैं। ऐसी जरूरत लव जिहाद पर अलग से कानून बनाने की नहीं है। तो इस तरीके की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अगर सिर्फ मैं कांग्रेस की बात कर लूं तो कांग्रेस की तरफ से अब, क्योंकि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि 28 तारीख को जब सत्र शुरू होगा उसमें भी इस बात की चर्चा होगी, लेकिन प्रतिक्रिया इस सत्र के होने से पहले कांग्रेस की तरफ से क्या इस कानून के लागू होने से पहले आई है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो कानून बनाया गया है ये 1964 में ये कानून बना दिया गया था। यानी धर्म जाति छुपा के विवाह को लेके अगर किया जाता है तो उसको लेके कानून बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का ये कहना है कि हम कानून ला रहे हैं, तो उसको लेके जो है विपक्ष का ये आरोप भी है और ये सवाल भी है कि आखिर जब कानून मध्य प्रदेश के अंदर ये ला चुके हैं, 1964 में ये कानून आ चुका है, तो आखिर यह सरकार ये क्यों कह रही है कि हम कानून ला रहे हैं? हालांकि इस चीज को लेकर संशोधन की बात जरूर की जा रही है कि कानून के अंदर संशोधन हो सकता है और ये प्रक्रिया भी है। लगातार हमने देखा भी है कि कई ऐसे कानून जो पूर्व में बनाए गए हैं उसके अंदर संशोधन किया गया है और समय के अनुसार उसको और कड़ा भी किया है और कहीं ना कहीं कुछ कानून में ढिलाई भी दी गई है। तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस का भी ये कहना है कि कानून जब लाया गया है तो अब ये इसमें संशोधन की बात करें, ना कि नए कानून लाने की ये कोई इस पर बात की जाए। बहरहाल देखिए बुशरा, राजनीति में जिस तरीके से कह सकते हैं ये एक राजनीतिक मुद्दा रहा है और ये नेशनल तौर पे, राष्ट्रीय तौर पे ये मुद्दा रहा है लव जिहाद का। केंद्रीय नेतृत्व की बात करें बीजेपी की तो वहां से भी लगातार इस पर सियासत होती रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जैसे मैंने आपको भी बताया भी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगीनाथ वो इसके ऊपर कानून ले आए हो जिसमें 10 साल के सजा का प्रावधान की बात की। यानी कह सकते हैं
कि कांग्रेस और बीजेपी या अन्य दल इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। लेकिन बुशरा, अगर हम वाकई इस पूरे मसले को देखें और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी अभी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात जरूर होनी चाहिए और सरकार का दायित्व भी बनता है और यह फर्ज भी बनता है कि हर तबके के, हर समाज की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में यानी अगर हम बात करें 2015 से लेकर 2020 तक की अगर हम बात करते हैं तो इस 5 साल की जो स्थिति है, इस 5 साल में कई ऐसे प्रकरण सामने निकल के आए हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी की बात भी इस पर निकल के आई है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बात करें, यूपी में ही एक मसला निकल के आया था कि युवक ने अपने आप को जो है रमेश कह के शादी करी और शादी के बाद जब शादी हो गई और जब महिला को मालूम पड़ा तो वो युवक जो है दूसरे धर्म का निकला। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि शादी के पूर्व ही धोखे की स्थिति बनी। तो उसी ये जो मुख्य मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा और बीजेपी का यही है कि अधर्म अंतरजातीय शादी होती रही है और अंतरजातीय शादी में कोई प्रतिबंध हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वयस्क है तो वयस्क अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, भले ही वो अंतरजातीय प्रेम विवाह कर रहे हैं। लेकिन धर्म छुपा के अगर शादी की जा रही है और ये बाद में जब निकल के आ रहा है तो ये वाकई एक बड़ी समस्या भी है और बुद्धिजीवी वर्ग के लिए या समाज के लिए या महिलाओं के लिए, सबसे विशेष बात महिलाओं के लिए ये एक बड़ा जो है चुनौती का मामला भी बना हुआ है और साथ ही एक बड़ी कार्रवाई की अपेक्षा भी महिलाएं कर रही है कि कानून लाने की अपेक्षा भी कर रही हैं। तो इस चीज को लेके अब सरकार का एक बड़ा कदम भी है और इसी चीज को लेके आज जैसा कि पिछले कुछ वक्त में इतने सारे जो मामले सामने आए हैं उनको देखते हुए, वक्त की नजाकत को समझते हुए कानून भले ही पहले से बना रखा हो लेकिन उसमें संशोधन की आवश्यकता है ताकि सख्ती हो सके और कानून के मद्देनजर लोगों में डर पैदा हो सके और सजा का प्रावधान इसमें बढ़ा दिया जाए, जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। आपने जिक्र किया कि 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।